नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा तेज है। मौजूदा सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अब तक आखिर कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब इसी बीच आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है। बता दें कि एमएलसी चुनाव के बाद बिहार में किसी भी वक्त कैबिनेट विस्तार हो सकता है। 15 तारीख यानी कि 15 मार्च वो दिन हो सकता है जब बिहार में कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। और इसी को लेकर के आनन फानन में नीतीश कुमार भी देखिए कि आज विदेश से वापस लौट गए हैं। विदेश से लौटे नीतीश कुमार ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, सीधा चुप्पी साधे और वहां से गाड़ियों का काफिला उनका निकल गया। इसी बीच खबर है कि अब कैबिनेट विस्तार को लेकर के इंतजार खत्म होने वाला है। बीते लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार पर लगा ब्रेक अब हट सकता है। 15 मार्च को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 14 मार्च तक विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव की औपचारिकता पूरी हो जाएगी और इसके बाद कैबिनेट विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि 28 जनवरी को ही एनडीए की सरकार बनी थी बिहार में, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। बताते चले कि कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच मंत्रियों को लेकर के भी खूब चर्चा है कि आखिर किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा, नए नीतीश कैबिनेट में कौन कौन से सरकार में मंत्री होंगे। तो आपको बता दें कि जेडीयू को लेकर के ऐसी चर्चा है कि इस बार जेडीयू कोटे से कई पुराने चेहरे को रिपीट किया जा सकता है। कई पुराने मंत्री जो है वो इस बार रिपीट हो सकते हैं। बीजेपी कोटे से अभी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार मंत्री हैं। सम्राट और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम भी हैं बिहार में। दोनों के पास 9 विभाग हैं। जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार सीएम हैं, उनके पास गृह विभाग, सामान्य प्रशासन समेत कुछ और विभाग है। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार भी जेडीयू कोटे से अभी मंत्री हैं। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह भी जेडीयू कोटे से मंत्री हैं। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश जेडीयू के ज्यादातर पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल में रिपीट कर सकते हैं। 2 नए चेहरों को मौका दे सकते हैं और इस बार पुराने चेहरों में अशोक चौधरी, जमा खान, लेसी सिंह, जयंत राज, सुनील कुमार, रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। फिलहाल ऐसी चर्चा है कि नामों की चर्चा है। वहीं फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में एनडीए में इसी हफ्ते सीट बंटवारा भी हो सकता है, उसका भी ऐलान हो सकता है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ है। बीजेपी चाहती थी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस में सुलह हो जाए, चाचा भतीजे को एक करके निपटारा करे, लेकिन चाचा भतीजा समझौता करने के मूड में नहीं है। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की भी एनडीए में एंट्री हो सकती है, ऐसी खबरें हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, लेकिन नीतीश कुमार की एंट्री के बाद सीट बंटवारे को लेकर के मामला पेचीदा हो गया एनडीए में। ऐसे में सभी को इंतजार है बिहार में कैबिनेट विस्तार और सीट बंटवारे का। देखना होगा कि क्या कुछ दिलचस्प देखने को मिलता है सीट बंटवारे को लेकर के और कैबिनेट विस्तार में कौन से मंत्री होंगे, किन किन के चेहरे सामने आएंगे, किसकी किस्मत चमकेगी, किसको इस बार मौका मिलता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।